पंजाब में बिहार की बेटी से हैवानियत का मुद्दा गरमाया। होशियारपुर कांड पर बोली वित्त मंत्री, कहा बच्ची के रेप पर कांग्रेस की चुप्पी दुखद, रेप पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर सिलेक्टिव राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा गैर कांग्रेस शासित राज्यों में रेप पर पिकनिक मनाने जाते हैं भाई बहन। निर्मला सीतारमण ने कहा अपना अस्तित्व खो चुकी है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कांग्रेस को होशियारपुर पर देना चाहिए जवाब। हाथरस में कोने कोने से पहुंचे थे कांग्रेस सांसद, पूछा क्या उनको होशियारपुर का रास्ता नहीं दिख रहा। बीजेपी ने राहुल और तेजस्वी की चुप्पी पर उठाए सवाल। हाथरस पर आंदोलन करने वाले राहुल गांधी होशियारपुर क्यों नहीं जाते। जावड़ेकर ने टांडा नहीं जाने पर गांधी परिवार को घेरा, कहा पॉलिटिकल टूर के बजाय कांग्रेस शासित राज्यों में दुष्कर्म की घटनाओं को देखें, दूसरी जगहों पर जाकर करते हैं फोटो सेशन। जावड़ेकर ने राहुल को पंजाब और राजस्थान जाने की दी सलाह, कहा महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं का ले संज्ञान। तेजस्वी से पूछा वारदात पर चुप रहने वालों के साथ क्यों। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने होशियारपुर में बच्ची से बर्बरता पर जताया दुख, डीजीपी को तेजी से जांच करने के दिए आदेश। पंजाब के होशियारपुर से आई दिल दहला देने वाली वारदात, प्रवासी बिहारी की बेटी से रेप के बाद हत्या कर शव को जलाया। रेप सहित कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में मासूम को ले जाते नजर आए आरोपी। गांव में किया गया हैवानियत की शिकार बच्ची का अंतिम संस्कार। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सापला ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, परिवार कर रहा इंसाफ की मांग। यूपी के फिरोजाबाद में हैरान कर देने वाली वारदात, छेड़खानी का विरोध करने पर घर में घुसकर छात्रा को मारी गोली, घटना के बाद आरोपी फरार। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ दर्ज किया मर्डर केस, सबूत जुटाने में जुटी फॉरेंसिक टीम। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने 3 टीम बनाई। मुंबई में बीच सड़क ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट, महिला ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की फाड़ी वर्दी। पिटाई का वीडियो बनाकर किया वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला का कांस्टेबल पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप। भारतीय सेना ने नाकाम की पाकिस्तान की साजिश, जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, एलओसी के पास उड़ान भर रहा था ड्रोन। चीन का नाम लिए बिना गृह राज्य मंत्री का चीन पर वार, कहा दुनिया की कुछ सेनाओं को अपनी ताकत पर भ्रम था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में आईटीबीपी ने उनका भ्रम तोड़ दिया। महबूबा मुफ्ती का विवाद बयान, कहा जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आता तब तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी। महबूबा ने 370 और 35 से हटाने के फैसले को गैर कानूनी बताया, कहा हम लोग 370 और 35 से वापस लेकर रहेंगे, केंद्र को कश्मीर के लोगों से नहीं सिर्फ जमीन से मतलब। महबूबा के विवादित बोल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पलटवार, कभी कभी अलगाववादियों से कश्मीरी नेता ज्यादा खतरनाक लगते हैं। जम्मू में तिरंगे के अपमान के खिलाफ डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ की नारेबाजी, महबूबा मुफ्ती का जलाया पोस्टर। आज से 2 दिन के दौरे पर दार्जिलिंग और सिक्किम जाएंगे रक्षा मंत्री, विजयदशमी को सिक्किम में करेंगे शस्त्र पूजा। बिहार चुनाव के लिए तेजस्वी ने जारी किया आरजेडी का घोषणा पत्र, तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी का किया वादा, कहा कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं सभी को मिलेगी पक्की नौकरी। आरजेडी के मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को तरजीह, 85% सीट आरक्षित करने का दावा। आरजेडी के घोषणा पत्र में एक जैसे काम के लिए सभी को एक जैसा वेतन का दावा, बेरोजगार लोगों के लिए 1500 रुपए का भत्ता देने का किया वादा। तेजस्वी ने घोषणा पत्र को प्रण हमारा संकल्प बदलाव का दिया नाम। मैनिफेस्टो में 15 से ज्यादा मुद्दों को शामिल किया गया, सबसे ऊपर रोजगार, कृषि, उद्योग और शिक्षा को दी गई जगह। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी बताए क्या मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है, जो पहले ही 10 लाख नौकरियों पर ही हाथ खड़े कर दिए थे। आरजेडी के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार, कहा झूठे वादे कर रहे हैं तेजस्वी यादव, सुशासन की सरकार में सुनी जाती है जनता की आवाज। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा अटैक, कहा शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बना रहे हैं नीतीश, सीएम और मंत्रियों को शराब तस्करी की जानकारी का लगाया आरोप। हाजीपुर में आरजेडी समर्थक हुए बेलगाम, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी की रैली में किया हंगामा, सामने वीडियो आया। आरजेडी समर्थकों ने एक बुजुर्ग को किया परेशान, लालू जिंदाबाद के नारे लगवाए, कंधे पर रखा आरजेडी का पट्टा। बिहार के 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों का बयान, बीजेपी का फ्री वैक्सीन का वादा कानूनी रूप से गलत नहीं। फिर सुर्खियों में आई मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी, अपनी ही पार्टी को लेकर दे दिया विवादित बयान। इमरती देवी ने आइटम कहे जाने पर कमलनाथ पर बोला हमला, कहा भगवती पूजा के दौरान किया मेरा अपमान, अब एमपी में कभी कांग्रेस नहीं जीतेगी। वडोदरा की रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर अटैक, कहा जिसके दामाद किसानों की जमीन खा गए वो दूसरे किसानों की जमीन क्या खाक बचाएंगे। नवरात्रि के मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात को दिए 3 तोहफे, एशिया के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का किया वर्चुअल उद्घाटन, गिरनार रोपवे और किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की। सूर्योदय योजना पर बोले पीएम मोदी, कहा किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी ये योजना, किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 3 फेज बिजली मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा गुजरात ने सिंचाई और पीने के पानी के क्षेत्र में भी किया शानदार काम, अब 80% घरों में नल से जल की सुविधा। पीएम ने कहा 470 करोड़ की लागत से हार्ट हॉस्पिटल का होगा विकास। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में टेली कार्डियोलॉजी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए 9 नवंबर को होगा उपचुनाव, एक सीट के लिए करीब 37 विधायकों की पड़ेगी जरूरत। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह को भेजा समन, जालंधर में 27 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा, फेमा नियमों के उल्लंघन का आरोप।
महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व नेता एकनाथ खडसे एनसीपी में शामिल, मुंबई में शरद पवार के सामने ली पार्टी की सदस्यता। एनसीपी में शामिल होने के बाद खडसे की धमकी, कहा अगर सरकार ने मेरे खिलाफ ईडी लगाई तो चला दूंगा सीडी। बीजेपी छोड़ एनसीपी में शामिल एकनाथ खडसे का बड़ा बयान, कहा बीजेपी छोड़ना चाहते हैं कई नेता, महाराष्ट्र सरकार गिराने की दलील देकर उनको रोका। इस साल दिसंबर से शुरू होगा नया संसद भवन बनाने का काम, 2022 के अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग। रिसर्च और निगरानी के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का फैसला, एनटीपीसी के 3 थर्मल पावर प्लांट्स पर ड्रोन के इस्तेमाल की दी इजाजत। दिल्ली में भूख हड़ताल पर एनडीएमसी के डॉक्टर, कई महीनों से वेतन न मिलने के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे इंदुराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी के अस्पताल पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कई थानों की पुलिस मौके पर थी मौजूद। प्रयागराज में भू माफिया पप्पू गंजिया के आलिशान फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, नैनी के फार्म हाउस पर प्रशासन की कार्रवाई। विशाखापट्टनम में गीतम विश्वविद्यालय में ढाया गया अवैध कब्जा, सरकारी जमीन पर किया गया था निर्माण। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ राकेश अस्थाना पहुंचे मुंबई दफ्तर, ड्रग्स तस्करी के आरोप में कतर की जेल में बंद पति पत्नी के बारे में की पूछताछ। कतर जाने के दौरान ड्रग्स पैडलर आंटी ने ड्रग्स भरा दिया था बैग, एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने जल्द भारत लाने का किया वादा। अमृतसर में धान ले जा रहे ट्रकों को रोका, किसानों ने उत्तर प्रदेश से लाकर पंजाब में धान बेचने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में भी आसमान पर प्याज के दाम, नासिक के होलसेल मार्केट में नहीं है खरीदार, कई इलाकों में बारिश की वजह से तबाह हुई फसलें। विशाखापट्टनम में प्याज की बड़ी कीमतों के बीच प्रशासन की पहल, सब्सिडाइज रेट पर आम लोगों को दिया जा रहा है प्याज। बेंगलुरु में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, घर और गाड़ियां पानी में डूबी, जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता हुई और खराब, गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, I2 इलाके में एयर इंडेक्स 338 पर पहुंचा। दिल्ली में दिखने लगा प्रदूषण बढ़ने का असर, लोगों को सुबह साइकिलिंग में सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली में स्मॉग से ज्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी भी हुई कम, स्मॉग की वजह से साफ नहीं दिख रहा सिग्नेचर ब्रीच। दिल्ली में स्मॉग ज्यादा होने की वजह से एक्शन में प्रशासन, WHO की बिल्डिंग के पास एंटी स्मॉग गन लगाए गए। कोलकाता के सुरुचि संघ में स्थापित दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आई टीएमसी सांसद नुसरत जहां, दुर्गा अष्टमी के मौके पर पूजा अर्चना की। कोलकाता के पूजा पंडाल में अलग अंदाज में नजर आई नुसरत जहां, ढाक की थाप पर नुसरत जहां खुद को थिरकने से नहीं रोक पाई। श्रीनगर में दुर्गा नाग मंदिर में फारूक अब्दुल्ला की शक्ति पूजा, आज अष्टमी के मौके पर मंदिर में की पूजा अर्चना, यहाँ हमेशा आते हैं फारूक अब्दुल्ला। मुंबई में मुंबा देवी मंदिर के बाहर लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना, कोरोना संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र में बंद है मंदिर। वाराणसी में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है महाअष्टमी का पर्व, दशमेघ रोड पर बने दुर्गा मंदिर में सुबह से पूजा पाठ, मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। शिमला में नवरात्रि पर हाटू मंदिर में पूजा अर्चना, इस बार मंदिर पर परिसर में नहीं दिखी भीड़, एसओपी का रखा जा रहा है ध्यान। महाअष्टमी पर तिरुवनंतपुरम के गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, लोग कर रहे हैं भगवान गणपति की पूजा अर्चना। नेपाल में श्री काली यात्रा की धूम, 5 दिनों तक धूमधाम से की जाएगी मां काली की पूजा। मुंबई में 45 घंटे बाद भी नागपाड़ा के सिटी सेंटर मॉल में लगी आग पर काबू नहीं, मॉल के आसपास के 3500 लोगों को हटाया गया। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने आधी रात बाद नागपाड़ा के मॉल का किया दौरा, मॉल में हुए नुकसान का लिया जायजा। तमिलनाडु के मदुरई में एक पटाखे की फैक्ट्री में आग का कहर, कुल्लूपट्टी इलाके में आग में जलकर 5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई के पास विदार में पुलिस ने जमीन के अंदर से लाखों के मोबाइल की जब्त, चोरी के बाद जमीन के अंदर छिपाए जाने का शक, महिला निकली मुख्य आरोपी। दिल्ली के छतरपुर से सामने आए लव जिहाद की वारदात, शादीशुदा शख्स 13 साल की नाबालिग लड़की को लेकर हुआ फरार। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच, सीसीटीवी में नाबालिग के साथ नजर आया आरोपी दिलदार, अपनी दूसरी पत्नी को बताया था बहन। दिल्ली पुलिस के अपने एक कांस्टेबल को बंधक बनाने के दावे पर उठे सवाल, वीडियो में बस में सर्विस पिस्टल लेकर बैठा दिखा कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस ने अपने कांस्टेबल से बस में जबरन अपहरण और लूटपाट के आरोप में दर्ज किया था केस, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक शख्स ने की खुदकुशी, कुछ दिन पहले दुबई से लौटा था, अभी सुसाइड करने की वजह साफ नहीं। देश में 78 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव केस, एक दिन में 53,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना से एक दिन में 655 की मौत, अब तक 1,17,956 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 10 करोड़ के पार, कल 12,69,000 से ज्यादा सैंपल्स की हुई जांच। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 7,347 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 16 लाख से ज्यादा मामले, एक दिन में 198 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से एक महीने की सबसे लंबी छलांग, 24 घंटे में 4,086 नए केस, 3,296 कोरोना संक्रमित हुए ठीक। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,298 नए मामले, 28,268 सक्रिय मामले। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 3,765 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 31,721 एक्टिव केस। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,057 नए केस, 33 लोगों ने गंवाई जान। केरल में एक दिन में कोरोना से 8,511 लोग संक्रमित, 95,657 एक्टिव केस। कोरोना काल में उधमपुर में बनाए जा रहे हैं आधार कार्ड, दूर दराज के इलाकों में आधार कार्ड बनाने के लिए बनाए गए हैं 34 सेंटर। दिवाली के लिए दिया बनाने वाले पर कोरोना की मार, डिमांड कम होने से दिया बनाने वाले निराश, कहा इस दिवाली पर ज्यादा दिए बिकने की उम्मीद कम। मुंबई में दिवाली से पहले नकली घी बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में नकली घी और सामग्री बरामद। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का किया भंडाफोड़, 9 लैपटॉप, मोबाइल फोन, कैश सहित एक बाइक बरामद। अलीगढ़ में एक घर में घुसा बेकाबू ट्रक, सो रहे लोगों को कुचला, 2 की मौत, 3 घायल।
गुजरात के राजकोट में गोंडल जेतपुर हाईवे पर हादसा, बेकाबू होकर नहर में गिरी बस, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरवरी 2011 तक FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद पर एक्शन समेत कई कदम उठाने में नाकाम। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ऑनलाइन बैठक के बाद संगठन के अध्यक्ष ने किया ऐलान, पाकिस्तान ने नहीं पूरे किए 27 में से 6 मानक। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने इमरान पर तेज किया हमला, कहा जनवरी से पहले गिर जाएगी इमरान खान की सरकार। इमरान खान का मरियम पर पलटवार, नवाज शरीफ को चूहा कहा, बोले चाहे जहां छिपे नवाज ढूंढकर लाएगी सरकार। अमेरिका में भी कोरोना वैक्सीन बना चुनावी मुद्दा, बाइडेन ने कहा चुनाव जीते तो लोगों को दिलाएंगे फ्री वैक्सीन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज करेंगे मतदान, उपराष्ट्रपति पेंस और उनकी पत्नी ने इंडियानापोलिस में डाला वोट। अमेरिका में 3 नवंबर को है राष्ट्रपति चुनाव। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक यूनिवर्सिटी के समर्थन में हजारों छात्रों का कैंडल मार्च, सरकार पर यूनिवर्सिटी के अधिकार छीनने का आरोप। और कोलोराडो के रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क में भीषण आग, आसपास के इलाके खाली कराए गए।